बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महाबुलिश, रिकॉर्ड नंबर ऑफ कॉल्स सिंगल डे में आज बाई हुई हैं। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश, माफ़ कीजिएगा एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो चलिए ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर्स में पहले देखेंगे रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो ये है हमारी आज की बाइंग सेलिंग इस कॉलम में। और जो कल से आज तक के लिए जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट क्या पोजीशन टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो 21,000 लॉट रिटेलर के बाय आए हैं, 1,68,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, लगभग 1,000 लॉट डीआईएस के सेल है, 8,500 लॉट उनके शॉर्ट है, 16,000 लॉट सेल करके गए। एफआईज 91,000 लॉट शॉर्ट में है, 4,200 लॉट सेल करके गए। प्रोज 69,000 लॉट ओवरऑल अब ये नेट सेल में है। इंडेक्स कॉल में हुई है रिकॉर्ड बाइंग सिंगल डे, 9,01,000 लॉट्स बाय किए हैं रिटेलर्स ने। नेट बाय में आ गया 3,70,000 लॉट्स, 3,45,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, 1,25,000 लॉट के करीब इनके लॉन्ग बचे हैं। 5,56,000 लॉट बेच करके गए प्रोज, 4,95,000 लॉट अब नेट सेल में है ये। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, 2,57,000 लॉट पुट बाय किए रिटेलर्स ने, लगभग 8 लाख लॉट्स इनके नेट सेल हैं। 13,000 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 2,36,000 लॉट पुट लॉन्ग है इंडेक्स में, 1,75,000 लॉट पुट सेल की है एफआईज ने, 5,38,000 लॉट लगभग इनके अब लॉन्ग रह गए हैं। 70,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 25,000 लॉट इनके अब नेट लॉन्ग बचे हैं। स्टॉक फ्यूचर से भी खराबी खबर आ रही है क्योंकि वहाँ पे सेल आया वन सेकेंड एफआईज का 95,000 लॉट्स के आसपास का, 8,87,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं अब इनके। रिटेलर्स को देखें तो चौतरफा बुलिश गए हैं वो स्टॉक डेरिवेटिव्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में 46,000 लॉट बाय किए आज, 2,13,000 लॉट स्टॉक कॉल्स बाय करी हैं, 65,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल कर गए हैं। चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, जहाँ तो बिल्कुल ही हाहाकार दिखाई दे रहा है। हाहाकार इसलिए क्योंकि देखिए डीआईएस तो बेचारे अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकते हैं करके गए, 2,700 करोड़ की बाइंग करी है। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। एफआईज को देखें तो 6,400 करोड़ का सेल, तो ये पिछले कई सारे दिनों का हाईएस्ट सेल आया सिंगल डे का। यानी बैलेंस अगर नंबर आप देखोगे जो कि लगभग बनता है आई थिंक 3,700 करोड़ के आसपास, वो रिटेलर्स और प्रोज बाय करके गए, तो वहाँ पे भी गड़बड़ है। तो दोस्तों आज का डेटा देखने से पहले, ऑप्शन चेन देखने से पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों क्लियर कट हम लोग का व्यू क्या था कि बाजार बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए और खुलने के बाद थोड़ा सा चॉपीनेस दे करके प्राइस एक्शन देगा, इस तरह की हमें उम्मीद थी। और बाजार खुला कुछ 70-80 पॉइंट्स के आसपास माइनस, 50 पॉइंट्स के आसपास प्लस माफ़ कीजिएगा माइनस रह गया, यानी 30-40 पॉइंट की रिकवरी दिखाई निफ्टी में। उसके बाद फिर जो नीचे 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 गया, तो जो बियरिश कैंडल का हमने जो सेटअप शेयर किया था उस पर जिसने भी वर्क किया होगा अच्छे पैसे उसके वहाँ पे बने होंगे। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया, जो चार्ट बना के दिया था एग्जैक्ट वो बना के नहीं बना, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं तो अगले दिन का चार्ट और बेटर बनता है। कमेंट नहीं आते हैं तो फिर चार्ट बनाने का भी अंदर से आवाज़ नहीं आती है। तो आप लोग ही वो ड्राइविंग फोर्स हो जो जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो। तो चलिए अब आज का डेटा बनाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 24,336 पे मार्केट हुआ है क्लोज। बहुत ख़राब क्लोजिंग है हालांकि, लेकिन कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं और हमने देखा कि कॉल्स मोस्टली बाय करके गए हैं रिटेलर्स, तो इसलिए हमारे को बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहा है इन द मनी कॉल्स को देख करके। लेकिन एक केविएट भी है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे आपको कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। आज है ट्यूसडे, इन सारी ऑप्शंस की मोस्टली जो एक्सपायरी है वो परसों की है, और परसों की एक्सपायरी का क्या मतलब है, यानी थर्सडे। और एक बड़ा इवेंट लाइंड अप है जो कि शायद कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। यूएस फेड की आज मीट शुरू हो चुकी है, इसका आउटकम कल आएगा। और कल कब आएगा? रात 12 बजे के आसपास, रात को, यानी कल की जो हमारी मार्केट क्लोज होगी उसके बाद आएगा। यानी एक्सपायरी वाले दिन उसका आउटकम, उसका जो रिजल्टेंट आउटकम है फर्दर हमारे बाजार पे असर, वो दिखेगा परसों सुबह। यानी कल कोई भी हम पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इट इज सब्जेक्ट टू
इम्पैक्ट बाय द डिसीजन टेकन बाय यूएस फेड विद रिगार्ड टू द चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। यानी जो भी कल यूएस फेड इंटरेस्ट रेट चेंज कट करेगा, कितना नहीं करेगा, एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। तो इसके ऊपर वहाँ पे डाउ जोन्स भैया, नास्डैक भैया, ये सब क्या करते हैं और उनका रिजल्टेंट इम्पैक्ट हमारे बाजार पे परसों सुबह क्या आएगा, तो जो भी पोजीशन आप कल कैरी करोगे उसका इम्पैक्ट वहाँ पे आने वाला है। तो ये बात ध्यान में रख के ही पोजीशन कैरी करनी है। और मैं सदा से इस बात का एडवोकेट रहा हूँ कि कुछ भी दिख रहा हो आपको बाजार में, कुछ भी अच्छा लग रहा हो, एफ एंड ओ पोजिशन एटलीस्ट हमें इवेंट से पहले नहीं रखनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है एज एन एडवाइस टू माय डियर फ्रेंड्स। तो अब आज की बात करते हैं। देखिए कितनी सारी कॉल दिख रही हैं और हमने देखा कि ज़्यादातर कॉल कौन लेके गए, हमारे रिटेलर भाई लेके गए। तो क्या होगा, ज़्यादा चांस ये है कि बाजार या तो गैप डाउन खुलेगा या खुलने के बाद गिरना चाहिए। लेकिन तेज़ी का ट्रेड कहाँ पे लेना है? तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए दोस्तों हमें 336 पे क्लोजिंग है जिस तरीके से। और हमें देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर बाजार नीचे से मोमेंटम बनाता हुआ आता है, कोई कहीं डिप डुप ले ला करके नीचे चला जाता है, मान लीजिए 200 के आसपास तक चला गया 1 मिनट के लिए, तो और 200 के भी नीचे चला गया, यहाँ कोई वो बुलिश कैंडल बनाता है, उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है। अब वो बुलिश कैंडल का टाइम फ्रेम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करें। जितने आप सेफ ट्रेडर हैं उतना बड़ा टाइम फ्रेम, जितने आप अग्रेसिव प्लेयर हैं उतना छोटा टाइम फ्रेम। सो वो कैंडल का हाई ब्रेक हो तो हमें तेजी का ट्रेड लेना है, चाहे वो 200 के आसपास से बुलिश कैंडल बनाए या नीचे से आते हुए 250 के आसपास बनाए या 300 के आसपास बनाए। वहाँ पे हम उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे, मैं सजेस्ट करूंगा इस तरह का डेटा देखते हुए कम से कम 15 मिनट की कैंडल बने तभी ट्रेड लेना बहुत सही है। अगर आप थोड़े एग्रेसिव प्लेयर भी हो तो 10 मिनट की कैंडल एटलीस्ट मिनिमम पकड़ के चलें। 5 मिनट इस तरह के डेटा को देखते हुए बिल्कुल मैं एडवाइस नहीं करूंगा एटलीस्ट। तो इन तीनों लेवल में से कहीं से बाउंस दिखाई देता है तो वहाँ पे तेजी का ट्रेड ले सकते हैं बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे। अब ऊपर निकलता है, मैं यहाँ पे 50-50 पॉइंट कवर करके चल रहा हूँ। ऊपर सिमिलर चीज़ हमें 350 और 400 पे भी रखनी है, लेकिन इन सारे सेटअप्स में एक बात ध्यान रखनी है। देखिए हमने लगभग 1 2 3 4 5, जनरली नहीं करते बट आज कर रहा हूँ, 5 स्ट्राइक्स कवर की हैं। कम से कम 10 मिनट की बुलिश कैंडल, कम से कम 15 मिनट सेफ प्लेयर, क्वांटिटी अल्ट्रा लो इन सारे स्ट्राइक्स पे, बहुत कम क्वांटिटी रखनी है। अगर हम एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं तो ये बात ध्यान रख करके चलनी है। क्वांटिटी कम इसलिए क्योंकि प्रेशर इतना है कि अगर कोई बुलिश कैंडल आती भी है, कोई कोशिश करता है तो हो सकता है इट में गेट सोल्ड इनटू, मतलब उस पर सेलिंग आ जाए, दबाव आ जाए तुरंत थोड़ी देर बाद ही, तो वो ट्रैप की तरह भी यूज़ की जा सकती है। इसलिए क्वांटिटी छोटी होगी। सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। अगर आप इस तरह के बाजार में सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हैं और स्टॉप लॉस जैसे ही आपके पास आता है स्टॉप लॉस के, आप उसको रिवाइज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं, ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आप एफ एंड ओ से ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस बाजार में कैपिटल उड़ने के चांस, कैपिटल पूरी उड़ने के पूरे चांस होते हैं, जिस तरह का ये हमारा अभी फिलहाल बाजार हो गया है। तो ये अब क्वांटिटी कहाँ पे बढ़ानी है? क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली इफ वी आर एबल टू क्लोज अ बुलिश कैंडल ऑफ एटलीस्ट 15 मिनट्स अबव 24,500, 24,500 के ऊपर 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल जब तक क्लोज नहीं देगी तब तक क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, वो बहुत ही कम रहेगी। ये बात क्लियर कट ध्यान रखनी है, क्योंकि ये लेवल एक बार थ्रेट में आ गया 24,500 तो सारे बियर्स उस समय फिर स्ट्रेस में आ जाएंगे कि भैया ये क्या हो गया। और क्योंकि कल रात को इवेंट है तो कुछ भी खेल खेल सकते हैं बाजार चलाने वाले, ये बात समझिए। उनको लॉन्ग भी पकड़ाने, अगर लॉन्ग पकड़ा रहे हैं तो वो बाजार को एक बार ऊपर घुमाएंगे, उनको शॉर्ट पकड़ाने हैं तो वो बाजार को नीचे भी घुमाएंगे। दोनों तरफ का गेम खेल सकते हैं। वो डिपेंड ये करेगा कि उन्होंने परसों किस तरह की ओपनिंग देनी है। और हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम सेफ ट्रेडर हैं, अपनी कैपिटल से हमें प्यार है, एफ एंड ओ अवॉइड करके चलना है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। और अगर आप कोई बहुत कंपल्सिव ट्रेडर भी है, बड़े प्रो ट्रेडर भी है, आप हेज करके पोजीशन बनाओ ना। अगर आप बुलिश हो, एक कॉल अगर आप खरीद रहे हो तो थोड़ी दूर की कॉल बेच लो, कम से कम कुछ तो हेज बना के चलो। अगर आप पुट बेच रहे हो तो थोड़ी दूर की पुट भी बाय करके चलो। तो उस तरह का वो करना चाहिए। और परसों क्योंकि एक्सपायरी है तो हीरो जीरो खेलने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है।
हीरो जीरो इज द बेस्ट वे टू टेक अवे योर कैपिटल, क्योंकि हीरो जीरो में आप छोटी क्वांटिटी नहीं लेते, आप कहते हैं अरे देखी जाएगी, और जब भी आप बोलते हो ना देखी जाएगी तो फिर कैपिटल ही नहीं दिखती उसके बाद। बड़े दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बात समझ करके इसको आपको चलना है कि हीरो जीरो ट्रेड्स आर नॉट मेंट फॉर बीइंग टेकन इन ह्यूज क्वांटिटी। वो होती है बहुत, आपकी अगर कैपिटल 10,000 की है तो आप 500 रुपये की कॉल लो, सिंपल, 2 4 5% से ज़्यादा की कैपिटल डिस्टर्ब नहीं करनी है अगर आप अग्रेसिव प्लेयर भी हो तो। और इसका मतलब ये भी नहीं कि जिसकी कैपिटल 1 करोड़ की है वो 5 लाख की हीरो जीरो कर ले, वो उसको भी बहुत छोटी अमाउंट है, 10-20 हज़ार से ऊपर का एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। तो ये बात मतलब बहुत छोटी से छोटी क्वांटिटी में ही काम करो। अब चलिए आते हैं वापस मुद्दे की बात करेंगे। तो दोस्तों ये नज़र आ रहा है सेटअप, क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। टारगेट हमारे बहुत छोटे छोटे रहेंगे, 50 पॉइंट पे भी प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद ट्रेल कर लेना है सिस्टम में, सिंपल। 30-40 पॉइंट भी मिलते हैं, निफ्टी 30-40-50 पॉइंट मूव कर जाता है, वहाँ पे ही थोड़ी क्वांटिटी मूव करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए इन द मनी पुट्स में कितनी ज़बरदस्त अनवाइंडिंग है, तो ये भी एक कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि पुट सेलर निकल रहा है, इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। और ज़्यादातर इन द मनी से निकल रहा है तो अग्रेसिव पुट सेलर भी निकल रहा है। 24,300 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल बने तो वहाँ पे हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। यहाँ पे हम छोटा टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, सेफ प्लेयर 10 मिनट, अग्रेसिव प्लेयर 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हर जगह भी। क्वांटिटी मेरी डिसेंट रहेगी और डेटा बड़ा ख़राब सा है। एक ही सिर्फ मेरे को एक तसल्ली वाली चीज़ दिखी आज कि कुछ हैवी वेट स्टॉक्स में मैंने लास्ट में कुछ वॉल्यूम में बाइंग देखी, आज बड़े वॉल्यूम में बाइंग थी लास्ट में। अब वो क्या म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आई थी या क्या था वो थोड़ा सा कहना डिफिकल्ट है, बट नॉर्मली देखिए म्यूचुअल फंड की बाइंग रोज होती है, बट लास्ट के आधे पौने घंटे में कुछ ना कुछ तो पक रहा था कुछ हैवी वेट स्टॉक्स में। तो उसका क्या आउटकम होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग को कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो बात भी ध्यान में रख के चलनी है। अगर जब भी हैवी वेट्स में बाइंग हो रही होती है दोस्तों, जनरली क्या होता है, डाउन साइड अगले दिन की बहुत ज़्यादा नहीं दिखती, या होती है तो बहुत ज़्यादा देर की नहीं होती। अगर आएगी तो शुरू में ही आ जाएगी आपको आधे घंटे में, और उसके बाद वहाँ से रिकवरी के साइंस आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। 300 के नीचे टारगेट ओपन है हमारा 200 तक के लिए। 200 के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो थोड़ा और पैनिक वाली सिचुएशन वहाँ पे आ सकती है। ऑप्शन चेन कुछ भी नहीं कम्युनिकेट कर रही कि भैया कुछ भी पॉजिटिव हो, टोटली नेगेटिव है ऑप्शन चेन को। अगर मैं देखूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही सेवियर दिख रहा है, हैवी वेट स्टॉक्स जिनके इंडेक्स में वेट ज़्यादा है उनमें जो थोड़ी बाइंग दिखी है वो मुझे एक थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा है। उसके अलावा मुझे कहीं कोई भी फिलहाल डेटा के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा। हाँ, शीट में 1-2 पॉइंट और है जो मैं जरूर टच करना चाहूँगा। आगे की ऑप्शन चेन दिखाता हूँ आपको। 26 दिसंबर देखिए कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं अगले हफ्ते में, यानी इस चीज़ की तो पॉसिबिलिटी है कि कल एक बार खुलने के बाद जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिप आना चाहिए, या खोलना ही थोड़ा अच्छा सा नीचे चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी में भी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है। सो क्लोजिंग कहाँ है बैंक निफ्टी की, देखिए 52,834, 52,834, यानी 800 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बने, बहुत कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड। 53,000 के भी ऊपर बुलिश कैंडल, वहाँ पे भी मैं कम रखूँगा क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी बढ़ाऊँगा ओनली एंड ओनली अबव 53,200। जब तक 53,200 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज नहीं देती, उसका हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊँगा, कम ही क्वांटिटी में लॉन्ग का ट्रेड कंसिडर करूँगा। सेम मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी नीचे से कहीं पे भी। अब देखिए नीचे से वापसी में मेरे को कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, वहाँ पे कोई उसका वो नहीं है। अब नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, 52,500 के नीचे एक बार ले जा सकता है बाजार। अगर ले जाना है, ऑपरेटर को गेम खेलना है, स्टॉप लॉस हंटिंग करनी है, तो हो सकता है इसके नीचे एक बार ले जाए। तो यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, या उसके पहले ही कहीं से मुड़ते हैं 600 से 700 से 800 से, इनके ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, इन सब जगहों पे मुझे 15 मिनट की बुलिश कैंडल मिलेगी, तभी मेरा कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं है। शॉर्ट के लिए बिल्कुल हर लेवल के नीचे यहाँ पे क्लियर कट शॉर्ट का ही खेल है। 52,500 के नीचे अगर 15 मिनट की बियरिश कैंडल बन गई तो और फिर ख़राब हो जाएगा, खून खराबा बढ़ जाएगा, बियर्स पूरा डोमिनेट करेंगे। यहाँ भी देखिए इन द मनी पुट्स में और बाकी सारी पुट्स में सब में सेलिंग है दबा के। चलते आगे फिन निफ्टी में अब उसकी भी एक्सपायरी पास आ रही है 24,498।
24,500 के आसपास की देखिए आज अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग हुई है। यही लेवल क्रूशियल है, इसके ऊपर तेजी है, नीचे मंदी है, बड़ा साफ है यहाँ पे, और दोनों साइड्स ओपन हो जाएंगी बिल्कुल इसमें। अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी 13080। मिड कैप भैया थोड़ा सा फिर भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा संभलें, कुछ करें, लेकिन गेम जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ा है आज मिड कैप का भी। 13,100 के ऊपर तेजी, जब तक 13,000 होल्ड है और यहाँ से भी कोई बाउंस मिलता है तो भी तेजी, लेकिन 13,100 से या खुलते के साथ ही तो बियरिश कैंडल मिलती है तो शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बनता है। 13,000 के नीचे अगर सस्टेन कर गया तो फिर मिड कैप्स में ब्लड बाथ की सिचुएशन आ जाएगी, तो यहाँ पे भी बड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। चलिए आते हैं शीट पे, कुछ खास बातें डिस्कस करूँगा, 2 मिनट और लूँगा, उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों बिल्कुल मिस नहीं करना है, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी टाइप करना है अपने ब्राउज़र में, गूगल क्रोम हो या माइक्रोसॉफ्ट है जो, वहाँ पे जाएँ, टाइप करें t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पे खुल जाएगा वेब में ही, या आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं। टेलीग्राम पे है तो वहाँ पे जाके क्लिक करके भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक भी क्लिक करेंगे तो भी खुल जाएगा। तो चलिए, और फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसके कोई किसी भी तरह के हिडन पिडन इधर कोई से भी चार्जेस नहीं है। एक आज हिडन से याद आया, हिडनबर्ग की से रिलेटेड शायद उसको इम्पैक्ट करने वाली एक ओडीआई इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट वनडे इंटरनेशनल बट लेकिन ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का कुछ आरबीआई का मार्केट क्लोज के बाद सर्कुलर आया है। मुझे नहीं लगता इसका कोई मेजर इम्पैक्ट आए, शायद अगर आएगा तो थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड में एफआईज लेंगे। उनको आजकल वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हुए पड़े हैं, हर बात को थोड़ा ज़्यादा दिल से लगाते हैं। ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है कि कोई भी एफआई बिना डिस्क्लोजर दिए, एक रूट मिला हुआ है एफपीआई इन्वेस्टमेंट का कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी एफपीआई जो है वो किसी से इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर सकता है ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशू करके, यानी इंडिया के बाहर। अब वो उसके ऊपर इशुएंस पे बैन लगा दिया गया है कि भैया अगर वो करना है तो उसके प्रॉपर डिस्क्लोजर दो, ये वो उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड अभी चर्चा होगी, उसके इम्पैक्ट्स और ज़्यादा डिटेल में निकल के आएंगे। बट मेन आइडिया इज़ कि भैया कौन हमारे मार्केट के साथ खेल खेल रहा है उसको एक्सपोज करना है, ये सेबी का स्टेप है। मेरे को ऐसा लगता है इट्स अ वेलकम स्टेप। कोई मैनिपुलेट करने की, इंडिया से बाहर रह के छुप करके अगर इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करता है वो एक्सपोज होना चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है। तो क्योंकि आफ्टर ऑल वो आकर के अगर मार्केट मैनिपुलेशन करके पैसा कमाना चाहते हैं तो भैया कमाएंगे तो पुअर रिटेलर्स का ही हार्ड एंड मनी का पैसा। तो अगर सेबी उसको रोकने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मैं इस स्टेप को एक वेलकम स्टेप मानता हूँ। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट बताएगी भाई उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और आजकल मार्केट भी घुमाने वाले वही बने हुए हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आते हैं वापस इंडेक्स फ्यूचर में, लॉन्ग भी क्लोज हुए और इलायचियाँ भी ऐड हुई। तो लॉन्ग इलायची दोनों मिला के 16,000 का आज सेल आ गया इनका, 91,000 लॉट सेल में। मेरे लिए डेटा ये वाला नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल यहाँ पे कुछ अलग ही हुआ है। अलग क्या हुआ है भाई, सिंगल डे की लार्जेस्ट बाइंग है, शायद हो सकता है किसी और दिन ज़्यादा आई हो, मुझे याद नहीं है, बट मेरे हिसाब से सिंगल डे की लार्जेस्ट बाइंग है। और आप यहाँ पे देखिए हुआ क्या, इतना क्यों बुलिश हो गए भाई, ऐसा क्या दिख गया कि कॉलें भर लो, मतलब क्या करोगे इतनी कॉलें, कहाँ लेके जाओगे। और इसमें मोस्टली हमें दिखाई दे रहा है कि निफ्टी की कॉल्स है जिसकी एक्सपायरी परसों है। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये इतनी बाइंग, और कॉल सेल से अब ये कॉल बाइंग में आ गए आज के गिरते हुए बाजार में। वही चीज़ जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, भैया नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। आपको अगर कुछ अच्छा लगता भी है तो स्टॉक्स बाय करो, कम से कम वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और वो भी क्वालिटी स्टॉक्स आपके लेवल पे आ जाएंगे, आपको प्रॉफिट देने की उम्मीद रहती है। F&O इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको क्या दे के जाएगी, 2 दिन में उसने सुहा हो जाना है। बट नहीं, हमें तो पंगा लेना है, हमें तो बॉटम, मेरी जो दिन का लो बना है वो मैं ही बनाऊंगा, वहीं पे बाय करूंगा बिल्कुल लोएस्ट पे। तो भाई कर लो, अब जिन्होंने बाय किया उनकी तो पता नहीं, अब बट बाय किया लोगों ने। अब सेल करने वाला कौन है सामने, देखिए सेल करने वाले खुद ही रिटेलर्स भी हैं और साथ में बड़े बड़े ये दोनों हाथी भी हैं। तो ईश्वर करे कि कल गैप अप खुल जाए भाई, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए तो फिर ये लोग बच सकते हैं। अदरवाइज ये सामने जो बैठे हुए हैं एफआईज और प्रोस, ये पूरी तैयारी के साथ गए हैं कि भैया नहीं, हम जो है तुम्हें अच्छे से बताएंगे बाजार कैसे चलाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉल्स बची हैं इनकी, अदरवाइज तो गेम जरा खराब सही लग रहा है। वॉल्यूम भी इनके अच्छे खासे डिसेंट आए। देखिए जनरली एफआईज का इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आता। मैं उसके लिए एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कल का
कल क्या वॉल्यूम था जी एफ का? सेल का 3 लाख और प्रोज का 6 लाख। हेज को छोड़ दीजिए, उसके पहले क्या था? सेल का 3 लाख और यहाँ पे हालांकि बुलिश डेटा था, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं और पीछे चल लेते हैं थोड़ा सा। कॉल का डेटा यहाँ पे तो चलिए पोजीशन क्लोज हुई थी क्योंकि एक्सपायरी थी, उससे पहले देख लीजिए। तो देखिए आपको कहीं पे उतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पे भी कुछ हैजिंग करके टाइप्स था डेटा, बट उतना बड़ा डेटा हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। देखिए ये क्या डेटा है, कुछ नहीं है। लेकिन आज हुआ है खेल, आज बढ़िया तरीके से जो है सेलिंग है और डिसेंट सेलिंग है। मतलब इतनी सेलिंग जनरली ये लोग नहीं करते, यानी काफ़ी ज़्यादा भी रहे जो कैश में भी अच्छी खासी 6000 करोड़ प्लस की सेलिंग सिंगल डे में। तो दे आर नॉट वेरी बुलिश एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, लेकिन एक दिन में गेम कैसे पलटते हैं वो हम लोगों ने देखा है। तो और आज जो एक हैवी वेट्स में थोड़ी बाइंग हुई है, सिर्फ एक मेरे को वो रिलीफ दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे ये डेटा भी मैं मीनवाइल कंक्लूड कर दूं कि क्लियरली बियरिश है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आई है, ये एक थोड़ा सा फेवरेबल आया डेटा। यहाँ पे भी तीनों जगह पे पुट सेल आई। अब इतने ही ज़्यादा आप वो थे तो पुट सेल क्यों कर रहे हो? तो ये हल्का सा डेटा देखिए थोड़ा सा बुलिश गया, हालांकि ये अभी भी बैठे हैं पुट सेल में ओवरऑल, और स्टॉक फ्यूचर में भी काम खराब हुआ है। सो सिर्फ इंडेक्स पुट का डेटा थोड़ा सा आज का डेटा सिर्फ सही गया है, लेकिन ओवरऑल वो भी खराब ही है। वहाँ पे कोई ऐसा टोटल में देखूँ तो कोई बुलिश साइन नहीं है और बाकी जगहों पे वैसे ही काम गड़बड़ हो रखा है। तो इस सिनेरियो में दोस्तों क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी, बाजार किसी वजह से गैप अप खुलेगा अगर पहली पॉसिबिलिटी, तो मेरे को उम्मीद है कि जल्दी ही नीचे का डिप लेना चाहिए। दूसरा साइन, अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो भी मुझे ये लगता है कि बाजार को थोड़ा सा चॉपीनेस रह करके नीचे जाना चाहिए। हो सकता है सीधे सीधे भी नीचे चला जाए, यहाँ पे भी हो सकता है सीधे सीधे नीचे चला जाए, गैप अप और फ्लैट दोनों में। अब 2 और सिनेरियो डिस्कस कर ले। तो तीसरा ये कि कोई छोटा मोटा गैप डाउन खुले तो वहाँ पे भी मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि थोड़ा नीचे ही जाना चाहिए आइडियली। चौथा, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, बहुत ही बड़ा, मतलब 150-200 पॉइंट का, तब वहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता। पहले तीनों सिनेरियोज में सेल का ट्रेड आइडियल होगा, लेकिन चौथा सिनेरियो बहुत बड़ा गैप डाउन 150-200 पॉइंट्स या और इवन मोर इन निफ्टी, तो वहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता। वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी जो इतनी सारी इनकी शॉर्ट पोजीशन है, ये लोग कोशिश करेंगे वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करें। तो हो सकता है कि थोड़ा सा बाजार नीचे जरूर जाए, लेकिन वहाँ पे फिर रिकवरी का चांस जो है थोड़ा तेज हो जाएगा। पहले 3 सिनेरियो में भी मुझे लगता है कि अगर डिप आएगा तो वो बाजार बहुत तेज़ी से फिर थोड़ा सा हो सकता है नीचे जाए, लेकिन एक रिकवरी का साइन जरूर आना चाहिए और थोड़ा जल्दी आना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम लगा के हो सकता है ना आए, थोड़ा सा जल्दी आए, लेकिन वो रिकवरी के बाद हो सकता है थोड़ा साइडवेज भी करते कि थोड़ी रिकवरी दी, थोड़ा फिर साइडवेज रख करके सेकंड हाफ में दे विल डिसाइड कि भैया ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। दैट विल डिपेंड अपॉन कि वहाँ से क्या सिग्नल आ रहा है डाउ से, यूएस मार्केट में रात को क्या होने वाला है, वो इनको पता लगेगा क्लियर पिक्चर 2 बजे 3 बजे के बीच में इंडियन टाइम, तब वो डिसाइड करेंगे भाई ऊपर की पोजीशन खींचे कि नीचे की। तो उस तरह का बाजार जो है कुछ तरह का कुछ भी बन सकता है। तो दोस्तों ये सारे सिनेरियोज मैंने कोशिश करी है करने की। सिर्फ 2 ही चीज़ें, अगेन रिपीटिंग, हैवी वेट स्टॉक्स में बाइंग और एक ये जो था, इन्हीं 2 का ही थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा है। अदरवाइज इतने ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली अभी फ़िलहाल कोई वो नहीं है, और वही एक उम्मीद जगा रहे हैं कि शायद डिप के बाद बाउंस आ जाए। और दूसरी चीज़ और एक है कि सेम चैप्टर रिपीट नहीं होता रोज़ रोज़। तो आज जैसे हुआ कि पूरा दिन नीचे 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 नीचे, तो सेम चैप्टर कल भी हो, वो नहीं होना चाहिए। उसको ओवरराइड करने के लिए भी ये सेटअप हमारा एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन देता है। बाकी तीसरी कंफर्मेशन हमें देगा प्राइस एक्शन और लेवल्स, उसके लिए लाइव मार्केट है ही। और चौथी कंफर्मेशन के लिए भाई बैठा है ना लाइव टेलीग्राम पे आपके साथ अपडेट देने के लिए। जिसने नहीं ज्वाइन किया अभी ज्वाइन करो, कल सुबह मिलूंगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।